नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। परीक्षा का जो दौर है वह चल रहा है और हम देखते हैं कि परीक्षा जो है यह किसी के भी ज्ञान, कौशल्य और क्षमताओं की जो परीक्षा है उसके रूप में देखा जाता है। परीक्षा का जो तान है यह हर एक के ऊपर होता है। हर कोई परीक्षा का जो है स्ट्रेस यह लेता है और इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू ओवरकम द एग्जाम स्ट्रेस। परीक्षा का जो तनाव है उससे कैसे निपटे, उससे कैसे उभरा जाए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। परीक्षा का जो तनाव है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव। यह जो दबाव है यह स्वयं द्वारा हो सकता है, माता पिता के द्वारा हो सकता है, या जो शिक्षक है, टीचर्स है, उनके द्वारा यह दबाव हो सकता है। बहुत बार यह दबाव जो है यह आंतरिक हो सकता है, जैसे कि आपको खुद को लगता है कि नहीं, मुझे सफल होना है, मुझे जीवन में कुछ तो भी बनना है। या यह दबाव जो है यह बाहरी भी हो सकता है, जैसे कि मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या कोई भी अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए ये दबाव हो सकता है। फिर दूसरा जो कारण है वह है असफलता का डर। बहुत बार क्या होता है कि विद्यार्थी जो है उन्हें परीक्षा में असफल होने की चिंता लगी हुई रहती है, उससे वह ज़्यादा तनाव में रहते हैं और उसका कारण भी ये रहता है कि वह किसी विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके उन्हें दिक्कत होती है। कभी कभी उसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो इन कारणों से असफल होने का जो डर है यह उनमें ज़्यादा होता है। तीसरा जो कारण है वह है तैयारी की कमी। अगर आपकी किसी भी परीक्षा को लेके पर्याप्त तैयारी नहीं है तो आप तनावग्रस्त महसूस कर सकते हो। जैसे किसी विषय को आपको पढ़ना है और उसके लिए आपके नोट्स जो होने चाहिए वो नोट्स आपके पास नहीं है, या वो टेक्स्ट बुक्स जो चाहिए वह आपके पास नहीं है, या किस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम में रहने वाला है यह आपको पता नहीं है, तो आपके लिए फिर वो एग्ज़ाम जो है यह डिफ़िकल्ट हो सकती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो छात्र है यह परीक्षा की तैयारी जो है यह देरी से करते हैं और देरी से शुरू करने से भी वो समय जो है वह उनको पर्याप्त नहीं मिलता है, तो समय की कमी भी यह एक कारण जो है तनाव आपका बढ़ा सकता है। परीक्षा का जो तनाव है उसके कारण जो छात्र है उनमें विभिन्न शारीरिक और भावनात्मक लक्षण हमें दिख सकते हैं, जैसे कि नींद में दिक्कतें आना, फिर सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, घबराहट महसूस होना, फिर उदास महसूस होना, फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वह चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस रहना चाहिए वह अच्छे से न रहना, वो डिस्टर्ब हो जाना। तो इस तरह की जो लक्षणें हैं यह हमें छात्रों में दिख सकती है। इनमें से किसी भी तरह की लक्षणों का अगर आप अनुभव कर रहे हो तो उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। परीक्षा का जो तनाव है उससे कैसे उभरा जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके लिए कुछ टिप्स मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परीक्षा का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, यह हर किसी को होता है। आप अकेले नहीं हो कि जिससे परीक्षा का टेंशन आ रहा है, तनाव आप महसूस कर रहे हो, तो बल्कि हर कोई परीक्षा जो फेस करता है वह तनाव महसूस करता है, वह निराश महसूस करता है, उदास महसूस करता है। परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन में बहुत सारी जो चैलेंजेस जो है, जो चुनौतियां है, उनका जब हम सामना करते हैं तभी भी हमें तनाव आता है और यह एक कॉमन ह्यूमन रिएक्शन है, यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, यह हमें समझना होगा। तो इसके लिए हमें
ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो भी परीक्षा है उसको हमें फेस करना है और फेस करते वक्त तनाव महसूस करना यह एक सामान्य बात है, यह हमें समझना चाहिए। दूसरी जो बात हमें समझनी है कि परीक्षा का जो स्ट्रेस है, जो तनाव आप महसूस कर रहे हो, क्या वह हमेशा के लिए रहने वाला है? तो उसका उत्तर है कि यह हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आज आप उदास महसूस कर रहे हो, आप निराश हो, आप तनाव में हो, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम है उसको आपको फेस करना है। लेकिन जैसे ही आप आपकी एग्ज़ाम को फेस करते हो, आपकी एग्ज़ाम हो जाती है, तो ये आपका जो स्ट्रेस है यह अपने आप यह कम हो जाएगा। यह वैसे की वैसे ही रहने वाला नहीं है। या जीवन में कभी भी कोई भी चैलेंज हम फेस करते हैं, उस टाइम पे जब भी हमें उदास महसूस हम करते हैं या निराश महसूस करते हैं, तो वह जो उदासी हमारी है वह सिर्फ उस समय के लिए होती है। तो हमें यह समझना होगा कि हमारा जो तनाव है, जो हमारा टेंशन है, यह सिर्फ हमारा यह परीक्षा की समय तक ही रहने वाला है। बाद में हमारा जो तनाव है यह कम होने वाला है, जो परिस्थिति है यह नॉर्मल होने वाली है, यह सामान्य होने वाली है। तो यह हमें समझना होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें वर्तमान जो क्षण है उसमें रहने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। पास्ट के बारे में मतलब कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने जो टाइम है वो ऐसे ही हमने वेस्ट किया, या भविष्य के बारे में कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा बनना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो इस तरह की बातों में हम हमारा जो समय है यह जाया करते हैं। बहुत बार हमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर्स वह कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं। तो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे यह आपके कंट्रोल में नहीं है, यह आपके हाथ में नहीं। तो उसके ऊपर सोच के विचार करके कुछ फायदा होने वाला नहीं। लेकिन आपको एक बात यह पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें से ही आपको जो प्रश्न है यह पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। तो आपके हाथ में क्या है कि मुझे उस पाठ्यक्रम जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें से मुझे पढ़ाई करनी है। और जो भी मैं पढ़ाई करूँगा उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको मुझे सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डालेगा यह आपके या किसी के भी हाथ में नहीं, या किसी को यह पता नहीं होता है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, तो आप आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई कर सकते हो, शुरू से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो यह बात आपके हाथ में है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास आप करें। जब भी एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम के वक्त आप स्वयं द्वारा, आपके माता पिता द्वारा या आपके जो टीचर्स है उनके द्वारा आपके ऊपर एक दबाव होता है कि आपको अच्छा प्रदर्शन एग्ज़ाम में करना है। और उसके कारण बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। तो आपको आपके जो माता पिता है उनके साथ आपको बात करनी होगी, उनको आपको बताना होगा कि आप जो है, आप हो सकता है कि आप आपके क्लास में सबसे अच्छे नहीं हो, या हो सकता है कि आप पूरे के पूरे अंक एग्ज़ाम में हासिल ना करें, लेकिन आप आपका जो प्रदर्शन है यह अच्छा देने का, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप आपकी जो क्षमता है, आप पूरी क्षमता के साथ उस एग्ज़ाम को आप फेस करेंगे, उसका आप सामना करेंगे। अगर इस तरह से आप आपकी माता पिता को बोलते हो, बताते हो, तो वह समझ जाएंगे कि नहीं, हमारा जो लड़का है, हमारी जो लड़की है, यह सही में पढ़ाई कर रही है और वह अपना जो बेस्ट है वह अपना बेस्ट देने का उस एग्ज़ाम में प्रयास कर रहे हैं। तो वह आपको समझ जाएंगे। तो इसलिए आप जो है आपका बेस्ट
आपकी एग्जाम में देने का आपने प्रयास करना चाहिए। पांचवी जो टिप है कि आपको अपने प्रति दयालु रहना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि छात्र यह अच्छे से सोते नहीं है, ज़्यादा देर रात तक जाग के पढ़ाई करते हैं, खाना अच्छे से खाते नहीं है। अगर आप इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो स्वास्थ्य है यह उससे बिगड़ेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका जो मेंटल जो हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसमें भी बिगाड़ आपको दिखाई दे सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अच्छे से सोना चाहिए। आपकी जो नींद है ये कम से कम 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। फिर जो खाना है या आपका एक हेल्दी जो फूड है, एक स्वस्थ भोजन आपने लेना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा वक्त जो है यह आप खेलने में, एक्सरसाइज करने में भी दे सकते हो। तो जिस तरह से आप खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, खेलने के ऊपर आप ख्याल करोगे तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी पढ़ाई भी जो है वह अच्छे से होगी। छठी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप आपकी तुलना दूसरों से ना करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप किसी आपके दोस्त को पढ़ाई करते वक्त देखते हो तो आपको लगता है कि आपका दोस्त जितनी देर तक पढ़ता है उतना आप नहीं पढ़ पाते हो या आपको उतना समझ में नहीं आता है। तो फिर आप आपकी जो तुलना है आपकी दोस्तों से, बाकी छात्रों से आप करने लगते हो। तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपको आपकी तुलना करनी है तो यह आपके कल से करनी पड़ेगी कि मेरी कल तक पढ़ाई कैसी थी, आज कैसी है और मुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, क्या सुधार उसमें लाना है। तो आपको आपकी जो तुलना है यह स्वयं से करना है और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, ना कि आपको दूसरों से आपकी तुलना करनी है। सातवीं और आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें खुद को माफ करना चाहिए। अगर आपने अतीत में अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो उसको लेके आप ज़्यादा सोचते हो, खुद को आप कोसते हो, आप उदास महसूस करते हो। और ज़्यादातर जो छात्र है उनको लगता है कि जीवन में जो एग्ज़ाम है वही सब कुछ है। तो हमें यह समझना होगा कि एग्ज़ाम मतलब हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन नहीं है। एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के अलावा भी जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आपके जो माता पिता है उनके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हो, यह आप समझो। यह आपको समझना होगा कि आपका जो जीवन है यह महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता के लिए आप महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको खुद को जो है यह माफ करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। यह हो गई 7 युक्तियाँ जो कि आपको परीक्षा का जो तनाव है यह कम करने में और आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में मदद करेगी। तो इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेके नई नई जानकारियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोस है उनको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।